हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हां दोस्तों, यहां पे आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। उसकी कल की डेट में जो नोटिफिकेशन आई है, अब 2 दिसंबर जो है वो टेंटेटिव डेट जो है वो सिलेक्ट की गई है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिनका लिस्ट में नाम आया था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीईटी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब आपके पास टोटल 21 डेज बचते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर यहाँ चर्चा करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है, उसको कैसे 21 दिन में क्वालिफाई किया जाए। एक बात यहाँ पे पहले ही बताना चाहता हूँ कि 21 दिन में कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता अगर आप बिल्कुल भी आज तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है। तो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी अगर पहले से ही की है तो ये वीडियो आपको मदद करेगा। कुछ अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने खुद क्वालिफाई किया था फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको अंत में ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, फायदेमंद लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि जो जेके एसएसबी कंडक्ट करवा रहा है रिक्रूटमेंट जेके पीएसए का, उसका पीएसटी और पीईटी अब 2 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है। अब यहां पे आज हम ये आपके सामने लेकर आए कि कैसे, हाउ टू क्वालिफाई इन 21 डेज। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए वीडियो है। आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है, मेल्स और फीमेल्स को दोनों को टाइम स्लॉट थोड़ा वो भी मैं बता दूंगा, पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया भी दिखा दूंगा जो ऑफिशियली जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेल्स को रनिंग भी करनी है, पुशअप्स निकालने हैं, फीमेल्स को रनिंग करनी है और शॉर्ट पुट निकालना है। बस ये दो जो है इंड्योरेंस टेस्ट हैं आपके, लेकिन क्राइटेरिया जो फिलअप करना है आपको फिजिकल स्टैंडर्ड का, वो आपकी हाइट मेंटेन होनी चाहिए और आपका जो मेल्स को चेस्ट है, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँगा साथ साथ। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑफिशियली जो आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बताया गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल्स के लिए कैसे होगा। सबसे पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच मिनिमम, मैक्सिमम जितनी हो। चेस्ट ग्रिथ जो है 32 इंचेस होनी चाहिए अनएक्सपेंडेबल। जब वो आपको यहाँ पे जिसको हम देसी भाषा में फीता कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, वो आपको पहले लगाया जाएगा चेस्ट पे आपकी, तो वहाँ 32 निकलनी चाहिए। फिर आपको बोलेंगे सांस फुलाओ, तो यहाँ पे 33, मैं लिखने में थोड़ा एरर हुआ है, 33.5 यानी कि 1.5 इंच आपकी जो एक्सपैंड होनी चाहिए फिर फैला के। वो सारे प्रैक्टिस पे ही होता है, आप कर सकते हो उसको ट्राई। घर पे भी इंची टेप मिल जाता है दुकान पे, अपने किसी कजिन को बोल सकते हैं, आपका वो मेजरमेंट करेगा, आपका भाई हो सकता है, वो आपकी मेजरमेंट करेगा। पहले ये ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या आप इस स्टैंडर्ड में फिट बैठते हैं कि नहीं। बाकी सारी डिटेल में तो आगे बताऊंगा, लेकिन यहीं पे आप मार खा जाते हैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, दोस्तों मैं रियल कहानी बोल रहा हूँ 2019 की, कि हम रेस जो है दोनों एक ही बैच में दौड़े, क्वालिफाई कर गए। पिछले 6 महीने से वो तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरी हाइट जो है वो बराबर नहीं है। और जब वो बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद, रेस क्वालिफाई करने के बाद हाइट मेजरमेंट में चला गया और वहाँ पे वो डिफरेंस निकला। तो शक शुबे के बेस पे कभी भी मत जाएं, आप बिल्कुल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अपना पहले ही मेजर करवा दें जिम कोच से, किसी स्पोर्ट्स कोच से। बहुत सारी जगहों पे हाइट मेजरमेंट आज होती है, चेस्ट मेजरमेंट कहीं पे भी आप करवा सकते हैं। तो ये ज़रूर आपको धोखा ना लगे, दुख ना हो कि आप इतना बड़ा
जो है रेस क्वालिफाई करने के बाद आपको पता चले कि हमारी हाइट और हमारी चेस्ट बराबर नहीं है, इसकी पहले से अभी से मैं कहूँगा ये वीडियो देखते देखते ही इसको चाहे पॉज कर दो, आप अभी पहले मेजरमेंट कर दो अपनी अच्छे से। जिनका हाइट अच्छा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डाउटफुल हाइट में प्लीज़ अपनी मेजरमेंट पहले ही करवा दें। ऐसा भी हुआ है कि रेस क्वालिफाई करने के बाद हाइट से बाहर निकाले गए हैं, तो वो हाइट तो पुलिस या कोई भी प्रैक्टिस वाला या किसी भी ग्राउंड में आप दौड़ जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हाइट तो आपकी बढ़ेगी नहीं ना। रेस को आप कुछ इलाज कर सकते हो, हाइट जब आपकी है ही नहीं तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पे कोई मर्सी नहीं खाता और वहाँ पे हाइट से आपको बाहर कर सकते हैं, चेस्ट से बाहर कर सकते हैं, और हुए हैं, हमारी आंखों के सामने हुए हैं, हाइट से बाहर हुए हैं, चेस्ट से बाहर हुए हैं, और रनिंग पहले हुई थी। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद ये कितना बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि ये तो इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ ही नहीं है, जो है आपके पास नेचुरल है। हाँ, चेस्ट वेस्ट वो हो गया, आप डाइट वाइट खाते होंगे, हाइट का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब मैं ज़्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए, ये तो मेल का आ गया। फीमेल का आप देख सकते हैं, हाइट है 5 फीट 2 इंच मिनिमम होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 2 इंचेस। ठीक है, उसके बाद 2 इंच है या हाँ हो नहीं, 2 इंच तो बहुत मतलब माइनर सा रखा हुआ है कि फिर 5 फीट का ही वो चलेगा। हाँ बिल्कुल, 2 इंच की उनकी रिलैक्सेशन रखी है। द कैंडिडेट्स हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट खुद से मेजर करवा लेना, भाई से, बहन से, घर में चाचा ताया, कोई कजिन वजिन, सबसे वो करवा लेना पहले ही, क्योंकि बाद में आपको धोखा ना लगे, ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपको पता चले कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं है। अब हम फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात करेंगे फॉर मेल कैंडिडेट्स। लॉन्ग रेस होगी, आप सबको पता है 1600 मीटर का, ये पता है आपको, और 6.5 मिनटों में 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफिकेशन करना मस्ट है। पुशअप्स मेल्स के लिए 20 होने चाहिए। 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। ये भी प्रैक्टिस पे होगा आज ही से, या आप चेकआउट कर लीजिए कितनी कमियां हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जो बिल्कुल प्रिपेयर हैं, जो बिल्कुल फिट हैं, उनके लिए तो मैं ये बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई परेशानी है, जिनको कोई गाइड नहीं करने वाला, ये वीडियो उन्हीं को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी तो मैं तो बहुत लकी अपने आप को फील करूँगा। अब यहाँ पे मैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट मेल की बात कर रहा था कि 1600 मीटर्स 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड के अंदर अंदर। और पुशअप्स आपको 20 निकालने, 1 साइकिल होगा, पहले आप नीचे झुकेंगे फिर ऊपर उठेंगे, वो 1 साइकिल माना जाएगा। फिर इसी तरह से फीमेल्स के लिए लॉन्ग रेस होगी 1000 मीटर की, जो कि 6.5 मिनट में होगी उनके लिए भी। लेकिन यहाँ पे फीमेल्स के लिए पुशअप नहीं होता, शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट का फोटो भी मैंने लगा दिया। एक बहुत ही हैवी आयरन बॉल होगा, 4 kg का वजन होगा, उसको आपको 14.5 फीट फेंकना है। 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको और अब वो आराम से हो सकता है। आप डाइट वाइट अच्छी खाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह का अगर आपके पास आयरन बॉल कहीं नहीं मिलता, ईंट है, पत्थर है थोड़ा हैवी सा, वो उठा के, चोट वोट ना लगे उसका ध्यान रखना, लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सबसे डिफ़िकल्ट है रेस, सबसे डिफ़िकल्ट है रनिंग, जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा टाइम भी लेती है। तो आपको रनिंग फोकस करना है, रनिंग पे, और बाकी जो पुशअप्स एंड शॉर्ट पुट है ये निकल जाएगा अगर आपको अपने आप पे भरोसा हो, प्रैक्टिस हो। अब स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन आप देख सकते हैं। मेल मेंबर्स के लिए जो 30 साल तक के हैं उनको 1600 मीटर दौड़नी है, 6.5 मिनट में दौड़नी है। पुशअप्स जो हैं उनके 20 होने चाहिए। 1 साइकिल अप एंड डाउन का 1 गिना जाएगा। 30 से 40 के बीच के स्लॉट ये मेल्स के लिए। लॉन्ग रेस 1600 मीटर 7.5 मिनट उनको मिलेंगे, और पुशअप्स उनको 20 नहीं बल्कि 16 निकालने हैं। इसी तरह से अबव 40 जो होगा उसको 1600 मीटर रेस करनी है 8.5 मिनट में, और पुशअप्स जो हैं वो 12 निकालने हैं, और वही साइकिल 1 अप एंड डाउन का 1। फिर फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर की रेस है, और अप टू 30 ईयर्स, क्योंकि ये बेसिक स्लॉट है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 6.5 मिनट के अंदर 1000 मीटर और 4 kg का शॉर्ट पुट फेंकना है 14.5 फीट दूर, 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। अब जो फीमेल्स 30 से 40 साल की एज में 1000 मीटर 7.5 मिनट में दौड़ना है, 4 kg का जो शॉर्ट पुट है वो फेंकना है
12 फीट, यहाँ पे ऊपर क्या है 14.5 फीट। इस तरह से अबव 40 वाली जो औरतें हैं या फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, वो 40 साल से ऊपर की जो एज की है उनके लिए रेस जो है 1000 मीटर 8.5 मिनट, शॉर्ट पुट 4 kg का 10.5 फीट फेंकना है 3 अटेम्प्ट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एज ऑफ द एक्स सर्विसमैन शैल बी हिज एक्चुअल एज। एक्सप्लेनेशन सेकंड में बोला है ऑल एक्स सर्विसमैन शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट एंड फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स। अब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जब आपकी लिस्ट आएगी सिलेक्शन की विद रेफरेंस टू द वैकेंसीज will be immediately examined to assess their physical and medical fitness. The medical examination shall be get conducted by the SSB before forwarding the select list to the government in accordance with the rules. अब बात तो ये आ गई सारी जो मैंने की अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन की कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा टॉपिक है, आज आपने थंबनेल में देखा होगा 21 दिन के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू क्वालिफाई जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, 1600 मीटर्स रनिंग टेस्ट इन 6.30 मिनट्स, पुशअप टेस्ट और शॉर्ट पुट 4 kg का 14.5 फीट, ये कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये आपके लिए लाए हैं। आई होप कि इनसे कुछ मदद मिलेगी आपको, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैं लास्ट पे बताऊंगा। हेयर इज हाउ qualifying for 1600 meter 1 mile run in 6 minutes and 30 seconds is a challenging goal that requires a structured and intensive training plan. Here's a guide to help you prepare for the specific running test. सबसे पहले असेसमेंट करना है आपको। डिटरमाइन योर करंट रनिंग एबिलिटी बाय अटेम्प्टिंग अ टाइम्ड 1600 मीटर रन। ये असेसमेंट करना है आपको, करंट रनिंग एबिलिटी को देखकर आइडेंटिफाई करनी है अपनी वीकनेसेस और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखने हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल अपना बनाना है, डिवाइस ट्रेनिंग शेड्यूल जो है आपको मिक्स होना चाहिए, रनिंग का भी, रेस्ट डे का भी। ग्रेजुअली आपको अपनी इंटेंसिटी, अपनी ड्यूरेशन जो है रनिंग की बढ़ानी है, ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाना है। इंटरवल ट्रेनिंग होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना है इंटरवल ट्रेनिंग को टू इम्प्रूव द स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर आप हाई स्पीड हाई इंटेंसिटी का शॉर्टर डिस्टेंस दौड़ते हैं फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लोअर जॉगिंग, मतलब या तो आप उल्टा कर लो, पहले तेज भागो, थोड़ा सा स्प्रिंट मारो 100 मीटर की 200 मीटर की, फिर आप लॉन्ग जॉगिंग करो, या आप जॉगिंग करो फिर रेस्ट करो फिर लॉन्ग स्प्रिंट मारो। हमारा ये रहता था कि हम पहले स्प्रिंट मारते थे 100 मीटर का 200 मीटर का, जितना भी हमारा बैच था 8-10 लड़कों का। उसके बाद हम जो है रनिंग करते थे, पहले स्लो से 2 चक्कर काटे ग्राउंड के, फिर तीसरे में और तेज़, चौथे में और तेज़। ये मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ जब आप अपनी तैयारियों में बिल्कुल पीक पे होंगे। अब आप कितना तैयार हैं वो आपको खुद भी पता है, खुद की जजमेंट खुद आप कर सकते हो, हमसे बेहतर कर सकते हो। सिर्फ हम आपको यहाँ पे एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो में। सैंपल वर्कआउट के लिए आप ये बोलें तो 400 मीटर का स्प्रिंट भी आप लगा सकते हैं, पेस फास्टर देन योर टारगेट टाइम, ठीक है, विद इक्वल और लॉन्गर रेस्ट रन। फिर टेम्पो रन्स में आपको क्या करना है, इंक्लूड टेम्पो रन्स एट सस्टेन्ड चैलेंजिंग पेस फॉर एन एक्सटेंडेड डिस्टेंस। इससे क्या होगा, ये आपको बिल्ड करेगा स्टेमिना, आपका रेस स्पेसिफिक फिटनेस आपकी जो है मेंटेन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रन कर रहे हैं एट अ पेस ऑफ स्लाइटली फास्टर देन योर टारगेट पेस फॉर अ सस्टेन पीरियड, तो यहाँ पे आपको स्लॉट्स रख सकते हैं। 800 मीटर बहुत तेज भाग दिया, फिर स्लो कर दिया, फिर 400 मीटर जो है आहिस्ता भागा, फिर 400 मीटर तेज भागा। या ऐसे भी कर सकते हैं 400 मीटर तेज भागा, 400 मीटर स्लो भागा, 400 मीटर तेज भागा, 400 मीटर स्लो भागा। वो आपको जिस हिसाब से भी बाय हुक और क्रुक मैं कहूँगा आपको अपना गोल अचीव करना है। हिल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जो हमने खुद फॉलो किया था, हमने क्योंकि जम्मू में प्रैक्टिस की थी। जम्मू में हमने काफ़ी बार यूनिवर्सिटी से बैक गेट से हम सिदरा भी दौड़े हैं छुट्टियों के दिनों में, जिस दिन हमें संडे होता था, छुट्टी होती थी, उस दिन या बारिश के दिनों में भी बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस हमने की हैं। लॉन्ग रन, मतलब हम उसको मैराथन कहेंगे, कि जो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनको मालूम होगा, जो यूनिवर्सिटी से लेकर ऊपर सिदरा का जो पार्क है वहाँ तक हम दौड़े हैं, और वाया हम नरवाल के एरिया से होते हुए गए हैं।
और इस तरह से हमने वो रनिंग की है, 3-3 घंटे की भी, 2-2 घंटे की भी, फिर वहीं पूरा दिन प्रैक्टिस की है। लंच टाइम फिर वहाँ से वापस फिर से आए हैं, और 2-2 4-4 का ग्रुप। और ग्रुप में आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप से काफ़ी हेल्प होती है, स्टेमिना भी बिल्ड होता है, एक मॉरल बूस्ट मिलता है, एक दूसरे का भरोसा आता है, हेल्प होती है। हिल ट्रेनिंग पर मैं फोकस कर रहा था कि हिल ट्रेनिंग, जो भी गांव देहातों में बच्चे हैं, कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वो अपना चढ़ाई वाली जो वो है ना, या तो वो चढ़ाई चढ़ें ताकि उससे सांस जो है वो फूलता है, वो भी काफ़ी मतलब आपको हेल्प होगी ही होगी। हाँ, ये मैं आप यहाँ पे पॉइंट पे फोकस करूँगा, इनकॉर्पोरेट हिल स्प्रिंट्स और रन टू इम्प्रूव लेग स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस, इससे बढ़ती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हो गया, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेशली फॉर द लोअर बॉडी, इंक्लूड एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट, लंजेस एंड काफ रेजेस। अ स्ट्रांग कोर इज आल्सो क्रूशियल फॉर रनिंग एफिशिएंसी। फिर स्प्रिंट ड्रिल, ये मैंने पहले भी कहा आपको स्प्रिंट्स मारनी है। पॉलीमेट्रिक टू इन्हेंस एक्सप्लोजिव पावर, मतलब आपको जब लास्ट पे, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है कि जब आप रेस करते हो 1600 मीटर की, हो सकता है आपने 1400 मीटर भाग लिया हो, और अब आप बिल्कुल डेड हो गए हैं, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि मैं अब एक भी कदम दौड़ पाऊंगा। उस वक्त ये अपने आप को एक एक्सप्लोजिव पावर की तरह ये स्प्रिंट हेल्प करेगी आपको। उस टाइम पे आपको स्प्रिंट मारना है, जो चाहे जान जाए, भाड़ में जाता है ये 100 मीटर, वैसे जान जाती नहीं है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, एक लंबा सफ़र तय कर लेते हो 1400-1500 मीटर का, वो लास्ट के 100 मीटर आपको वो एक्सप्लोजिव पावर वाली स्प्रिंट जो है वो दौड़ के आपको हेल्प करेगी। मैं कह रहा हूँ हर किस्म का मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। स्प्रिंट आपको मारनी है, जॉग आपको करना है, स्लो रन करना है, फास्ट रन करना है, स्टेप वाइज रनिंग करनी है, 400 मीटर का गैप दे के मारना है। रेस्ट डेज आपको बीच में लाने हैं, पहाड़ियों की तरफ, यानी जहाँ पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो मैंने जम्मू की मिसाल दी आपको कि आपको सिदरा की तरफ रनिंग करनी है, सुबह सुबह रनिंग करनी जब ट्रैफिक कम होता है। और जम्मू के किसी भी रोड पे आप दौड़ जाओ, या कहीं पे भी किसी भी सिटी में आप रहते हो, तो मॉर्निंग में रश कम होता है, अर्ली मॉर्निंग दौड़ना बहुत अच्छा रहता है। आप 2 टाइम, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, 21 दिन का टोटल टाइम बचा है, तो 2 टाइम आप रनिंग करेंगे, सुबह भी और शाम को भी। अपनी डाइट पर बहुत फोकस रखेंगे, और आपका जो मतलब कहीं से भी आप एक्सपीरियंस ले लो अपने सीनियर से, अपने किसी ने भी रेस निकाली हो, कोई आर्मी में भर्ती हुआ हो, मतलब हर जगह से जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है वो आप लो, या कैसे आपको क्वालिफाई करना, और मदद के साथ अपना फिजिकली आपको ग्राउंड में उतरना होगा। खाली वीडियोस देख के भी रेस नहीं होने वाली, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रेस्ट एंड रिकवरी पर फोकस करते हैं हम। अलाउ एडुकेट टाइम फॉर रेस्ट एंड रिकवरी, मतलब आपको जब बॉडी आपकी टूट जाती है, मसल टूट जाते हैं, ओवर ट्रेनिंग कैन लीड टू फटीग एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका टोटल 21 ही दिन रहे हैं, तो आप इंजरी का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। फटीग ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी टूट जाएगी, फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, और दूसरे दिन वापस ग्राउंड में नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। बिल्कुल जहालत भरी रनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल मतलब आंखें बंद करके भी नहीं दौड़ देना है कि जिस्म पर कुछ भी नुकसान हो जाए और दूसरे दिन देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली 2 दिसंबर दिमाग में होना चाहिए कि मुझे उस दिन तैयार रहना है, और एक दिन पहले तो ज़रूर रेस्ट लेना ही होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर 2 दिसंबर को रनिंग है, तो आपको 1 दिसंबर को बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। आप 30 नवंबर के बाद बिल्कुल रेस्ट करेंगे, एक दिन का गैप देंगे, और 2 दिसंबर को बिल्कुल एनर्जी के साथ वापस ग्राउंड में उतरेंगे। न्यूट्रिशन पे आते हैं। फ्यूल योर बॉडी विद अ बैलेंस डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। स्टे हाइड्रेटेड, पानी बहुत पीना है, और स्पेशली ड्यूरिंग द इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के टाइम पे पानी की बॉटल ज़रूर लेकर जाएं। मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए। विजुलाइज योर सेल्फ अचीविंग द टारगेट टाइम ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एंड ऑन द टेस्ट डे। ये आप सोच के कि मेरा ये टेस्ट डे ही है, मेरा ये 2 दिसंबर ही है, 2 दिसंबर की रनिंग ही कर रहा हूँ ग्राउंड में, ऐसी इमेजिनेशन ज़रूर रखें। डेवलप मेंटल स्ट्रेटजीज टू पुश थ्रू फटीग एंड मेंटेन अ कंसिस्टेंट पेस। ये, और उसके बाद अब आते हैं हम स्टिमुलेटेड रन्स पे। रेगुलरली परफॉर्म स्टिमुलेटेड 1600 मीटर रन्स टू गेज योर प्रोग्रेस एंड गेट अकस्टम्ड टू द टेस्ट कंडीशन। अब प्रोफेशनल गाइडेंस भी ज़रूरी है। कंसीडर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ रनिंग कोच और फिटनेस प्रोफेशनल्स टू टेलर योर ट्रेनिंग प्लान बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स।
यानी कि प्रोफेशनल गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है, वो भी होनी चाहिए। रनिंग कोच, फिटनेस कोच, प्रोफेशनल्स आपके साथ होने चाहिए, तो जो आपको ट्रेनिंग प्लान जो है वो बता सकें, आपको हेल्प कर सकें और आपकी इंडिविजुअल नीड को वो पूरा करवा सकें। टाइम ट्रायल भी होना चाहिए। कंडक्ट पीरियडिक टाइम ट्रायल्स टू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट योर ट्रेनिंग प्लान अकॉर्डिंगली। इस तरह से ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प करेंगी, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पे। असेसमेंट, ट्रेनिंग शेड्यूल, इंटरवल ट्रेनिंग, टेम्पो रन, हिल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्प्रिंट ड्रिल्स, रेस्ट एंड रिकवरी, न्यूट्रिशन, मेंटल प्रिपरेशन, स्टिमुलेटेड रन्स, प्रोफेशनल गाइडेंस, टाइम ट्रायल वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको फोकस्ड रखना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको कंक्लूजन में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले याद रखना है। रिमेंबर दैट अचीविंग सच अ स्पेसिफिक टाइम गोल रिक्वायर्स डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ योर प्रोग्रेस। उसके बाद आपको लिसन टू योर बॉडी, अपने जिस्म का भी सुने। वो जान निकल रही होगी, टूट रहे होंगे, मर रहे होंगे, दर्द से करा रहे होंगे और फिर भी दौड़ रहे होंगे, ऐसा नहीं करना, अपनी बॉडी का भी सुनना है। एंड इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी पेन और डिस्कम्फर्ट, तो आप रुक जाएं, रेस्ट ले लें, कंसल्ट करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स को, और जो आपको ये ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं उनको एडजस्ट करें आप अपनी ट्रेनिंग को अकॉर्डिंग टू एज नीडेड एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप डिजिटल वॉच जो है ज़रूर पहन के रखें ये अपनी फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में, टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस एंड स्पीड। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ताकि आपको बार बार किसी को टाइम पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे घड़ी को भी ना देखें जब आप रनिंग करते हो। रनिंग शुरू करने से पहले आप घड़ी को देखें, और जब आपका पूरा एक टारगेट स्पेसिफिक हो जाएगा कंप्लीट, और उसके बाद आप घड़ी को देखें। जो 16 मीटर 100 मीटर की रनिंग करें, बार बार घड़ी को ना देखें, आप एक बार ही घड़ी को देख कर टाइम स्टार्ट कर दिया, नोट कर दिया और फिर दौड़ पड़े। जब आपका 100 मीटर हो जाएगा फिर घड़ी को नज़र मारे कि कितना डिफरेंस आया है। बार बार जब घड़ी को भी देखेंगे, इससे भी, घड़ी को देखने से भी, वॉच को देखने से भी आपकी कंसंट्रेशन टूटेगी और कुछ सेकंड्स का फ़र्क होना मतलब कुछ मीटर्स का फ़र्क होना। तो ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा किसी भी सेंस में, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स।